पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 11 मार्च को एक ट्रेन को अगवा कर लिया। इसमें 425 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें पाकिस्तानी सेना और पुलिस के भी जवान बड़ी संख्या में थे, जो छुट्टियों में अपने घर जा रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधकों को रिहा करने के लिए पाकिस्तानी सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और अब तक 155 बंधकों को रिहा करा लिया गया है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं 27 विद्रोहियों को भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में हैं। वहीं बलूचों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान में यह अभूतपूर्व स्थिति तब पैदा हो गई जब क्वेटा से लगभग 157 किलोमीटर दूर मशकफ सुरंग के पास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया और बड़ी संख्या में यात्रियों को बंधक बना लिया। यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। जहां ट्रेन पर यह हमला हुआ वह पहाड़ी इलाका है और वहां 17 सुरंगें हैं। इस वजह से ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर ही बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कुछ निर्दोष बंधकों के बहुत करीब आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर रखा है। आत्मघाती हमलावर विस्फोटक जैकेट पहने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित हार की आशंका में आतंकवादी निर्दोष लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेटा से पेशावर जा रही जिस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है, उसे खूंखार फिदायीन दस्ता मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। इस वजह से पाकिस्तानी सेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके ही ऐसे 3 दस्तों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ा रखी है। जानिए बीएलए के वे 3 दस्ते कौन हैं। मजीद फियादी ब्रिगेड। यह बलूच लिबरेशन आर्मी का आत्मघाती दस्ता है और बीएलए की एक शाखा के रूप में काम करता है। इस दस्ते में काम करने वाले हर एक शख्स को पता है कि उसके हर ऑपरेशन का मतलब है मौत से डरना नहीं है। यह दस्ता अक्सर पाकिस्तान के सैन्य और बिजनेस प्रतिष्ठानों पर आत्मघाती हमले करता है। इसके पास कई घातक हथियार हैं और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। दूसरा है फतह स्क्वाड। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतह ब्रिगेड और जीरव यूनिट का भी हाथ है। फतह दस्ता पहाड़ी क्षेत्रों में काम करता है। अभी जहां ट्रेन हाईजैक हुई है वह पहाड़ी जगह ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रेन को हाईजैक करने के लिए लोकेशन की रेकी इसी ब्रिगेड ने की है। इस ब्रिगेड के लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर होते हैं और सैन्य काफिलों और शिविरों पर घात लगाकर हमला करते हैं। तीसरा है जीरव यूनिट। इस यूनिट का काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है और पाकिस्तान में हमले को अंजाम देना है। इस यूनिट के लड़ाके टारगेट को अटैक करते हैं। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के कई शहरों में जीरव यूनिट की शाखाएं हैं और वे कहीं भी हमले कर सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है। यहाँ 1948 से ही बलूचों और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव होता आया है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया गया है, उसको लेकर पंजाब में उग्रवाद से लड़ने में अहम योगदान देने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी एसएस विर्क का क्या मानना है, ये हम आपको सुनाते हैं। अभी तक उग्रवाद की वजह से विमानों का इस तरह हाईजैक कर लेना सुना था। कई बार कुछ बसेस भी इस तरह रूट डाइवर्ट करके ले गए थे उग्रवाद के अंदर, मगर एक ट्रेन को अब जैसे इसमें बताया गया कि क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, उसको रास्ते में हाईजैक करेगा। ये एक अपनी तरफ से आतंकवाद का एक नया तरीका है जो पाकिस्तान के अंदर ये घटना घटी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो पिछले 30-40 सालों में पाकिस्तान उग्रवाद की या आतंकवाद की एक नर्सरी बन के चल रहा था। जिस वक्त
अफ़गानिस्तान में हालात नॉर्मल थे, ये वहाँ पर ट्रेन करके तालिबान अफ़गानिस्तान में भेज रहे थे, उसी तरह कश्मीर के अंदर इन्होंने भेजे, पंजाब के अंदर भी वहाँ ट्रेन करके भेजते रहे। तो इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश की कि अपने पड़ोसी देशों को डिस्टेबलाइज करके रखा जाए। पहले अफ़गानिस्तान की बारी थी, बाद में कश्मीर आ गया, पंजाब आ गया। तो अब वो मेरे ख्याल में उसी कभी भी जब आप आँख से खेलते हैं ना, आपके हाथ जलते हैं कभी ना कभी। तो ये किस फॉर्म में जल गए, ये आज एक नई उग्रवाद की, देखिए वहाँ पर बहुत से ऐसे केस आए हैं पहले भी जहाँ लोग मस्जिदों में घुसे और उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर दिया, मिलिट्री एरिया में गए, खुद को ब्लो अप कर दिया। तो मैं एक बार कहीं एक उर्दू का कपलेट पढ़ा था कि दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा, दूसरों को जो जलाएगा वो खुद जल जाएगा, शमा जलती रह गई परवाना जल जाने के बाद। तो इन्होंने दूसरों को जलाने के लिए जो आग तैयार की है, आज पाकिस्तान को उसी आग का सेक लग रहा है। मतलब अगर रेडिकलाइजेशन और दूसरों को, पड़ोसी देशों को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान को उग्रवाद की नर्सरी न बनाया जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं न होती। अब एक इनएक्सेसिबल एरिया में अब दूसरी ये मिलिट्री ऑपरेशन के बिना ये इसका हल नहीं निकलेगा। अब उसके अंदर अब जैसा खबर आ रही है कि 6 आर्मी के या वो पैरामिलिट्री के लोग पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल में इसमें और भी ब्लडशेड होगा, इतने से शायद काम नहीं चल पाएगा। आर्मी को अगर ये सच्ची बात, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो वेग हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया वो एक बड़े इनएक्सेसिबल एरिया में जहाँ जाना पहुँचना आसान नहीं है और वहाँ पर बंधक बना लिया है। तो देखिए ट्रेन के अंदर वो रखेंगे नहीं, ये अब ट्रेन के अंदर अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आप ट्रेन से ही पहुँच सकते हैं। तो ये लोग उनको उतार के ट्रेन से, हो सकता है वो कह रहे हैं 100 आदमियों को, अब वो बच्चे छोड़ दिए होंगे, लेडीज़ छोड़ दी होंगी, जो एबल बॉडीड होंगे उनको ले जाएंगे, उनको होस्टेजेस बना के रखेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए, बंदे छुड़ाने के लिए, पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए। तो इस तरह की मांगे सामने आएंगी कल तक। और मेरा अपना ख्याल है कि 1-2 दिन में एक फुल स्केल ऑपरेशन जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हो जाएगा। मगर अगर आप सॉरी पीछे पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ देखेंगे ना, तो पाकिस्तान के अंदर कहने को लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र सही लाइन पे पाकिस्तान में कभी भी नहीं चल पाया। उसमें रेडिकलाइजेशन, इस्लामीकरण बहुत ज़्यादा हो गया और जो एक टेंडेंसी ये है कि जहाँ पर पड़ोसी लोकतंत्र ठीक चल रहे हैं उसको डिस्टर्ब करते जाओ, और उसके लिए फिर इन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर ट्रेनिंग दे के, हथियार दे के, मदद दे के, तो उसी का फल ये आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसा हो जाए। मगर जो आप बीजोगे, एक बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा असूल है, आप जो बीजोगे आपको अल्टीमेटली काटना वही पड़ता है। तो जो फसल पाकिस्तान ने इतने सालों में बीजी है, अब वो सामने आ रही है, वही काटनी पड़ रही है।